जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य में काफी चर्चा चल रही थी। पहले तो चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश राज्य को नए राज्य बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, कभी 3, कभी 4, कभी 2, इस तरीके से। फिर एक चर्चा चल रही थी नजूल भूमि विधेयक, जो कि विधानसभा से तो पास हो गया लेकिन विधान परिषद से नहीं पास हो पाया, जिसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया कानून पास हुआ है, जो नया बिल लागू हुआ है, जिसका नाम है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों का विभाजन हुआ है। क्या है ये पूरा बिल और इससे क्या फायदा होने वाला है, हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को बहुत बहुत सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और ये विधानसभा की बैठक चल रही है, जहां पे आप देख रहे हैं कि बिल को लेकर के प्रस्ताव रखा गया। आखिरकार ये बिल पास हो गया। नजूल भूमि विधेयक जो बिल था वो मैंने आपको बताया कि विधानसभा से तो पास हो गया लेकिन विधान परिषद से नहीं पास हो पाया। क्या था नजूल विधेयक में, एक लाइन में आपको बताना चाहूं तो नजूल भूमि विधेयक की अगर बात की जाए तो जमीनें, यानी कि जो जमीनें हैं, जैसे क्या होता था कि पहले जो जमीनें हुआ करती थी राजा और महाराजाओं के पास हुआ करती थी, लेकिन आजादी के बाद वो जमीनें राज्य सरकार के पास चली जाती हैं। अब राज्य सरकार जमीनों के हिसाब से क्या करता है, उसको मैनेज करने के लिए पट्टा आवंटित किया है। अब उस पट्टे का, है ना, पट्टे का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, कुल मिलाकर के जमीन को मैनेज करना, यानी जो लैंड है उसको मैनेज करने के लिए जो कानून बन रहा था नजूल भूमि विधेयक, हालांकि वो विधानसभा से पास हुआ लेकिन विधान परिषद से, चूंकि 2 सदन है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा से पारित हो गया था लेकिन विधान परिषद से नहीं हो पाया। लेकिन एक नया कानून जो कि आप देख रहे हैं, 6 जिलों का विभाजन हुआ है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल साथियों, आइए आपको हम दिखाते हैं। दरअसल बात की जाए, जैसे अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि दिल्ली एनसीआर की बात करें, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अभी यूपीएससीआर बनाया जाएगा। ठीक है, यूपीएससीआर जैसे कि नेशनल कैपिटल रीजन, अब उसकी जगह पे एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, तो अब दिल्ली एनसीआर जैसे था उसकी तर्ज पे यूपीएससीआर बनाया जाना है। ये बिल पास हो चुका है। अब इसमें 6 जिले, खास करके उत्तर प्रदेश राजधानी के अलावा 5 और जिले हैं और उसकी जमीनों को जो है इसके अंदर ली जाएगी, है ना, अधिग्रहण किया जाएगा। अब समस्या एक और भी है कि इसके अंदर, सबसे पहले तो आपको जिले दिखा देते हैं। जिले की बात करें तो जिले की अगर बात करें, यहाँ पे 2011 की क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक जिला लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है। चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ की राजधानी आप जानते हैं कि 1921 से अंशकालिक और 1935 से पूर्णकालिक राजधानी क्या है, वो लखनऊ है। तो लखनऊ की बात करें, लखनऊ है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये 6 जिले हैं। इन 6 जिलों की जमीनें जो हैं, है ना, उन 6 जिलों की कुछ जमीनें, कुछ हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे हमने दे रखा है, इतना हिस्सा जो है मिला करके, है ना, मिला करके एससीआर बनाया जाएगा। ये 6 जिले हैं, तो ये 6 जिलों से एससीआर बनाया जाएगा। अब समस्या ये है, अगर आगे इसमें बात की जाए, थोड़ा सा आगे हम दिखाते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर विधेयक के तहत एनसीआर की तर्ज पर इसका गठन किया जाएगा। इसमें लखनऊ और पड़ोसी जिलों उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर एससीआर का गठन होगा। इन जिलों का तेजी से विकास हो सकेगा, यहाँ के लोगों को एनसीआर की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। तो ये 6 जिले हैं जहां पे काम शुरू हो चुका है, इसकी मान्यता भी मिल चुकी है। हालांकि ये 4-4.5 महीने लगभग पहले ही आ गया था, लेकिन मंजूरी अब जाकर के मिली है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अगर ये क्षेत्र, अगर ये जगह खाली है साथियों, तो अगर ये जगह खाली है तो कोई समस्या नहीं है, जिनकी जमीनें जाएंगी उनको इसका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये जमीनें खाली नहीं है तब समस्या आएगी। अगर वहां पे अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा, अगर किसी का घर है तो वो घर भी हटाया जाएगा, उसके बदले उनको पैसा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये जो 6 जिले हैं, जिनका कुछ क्षेत्र, पूरा का पूरा जिले नहीं है, जिनका कुछ क्षेत्र, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये देखिए 2528 है, 5986, 5743, उन्नाव की बात करें 4558, तो ये
कुल मिलाकर के इतने क्षेत्रों को काट करके पूरा का पूरा क्या बनाया जा रहा है, यूपीएससीआर बनाया जा रहा है साथियों। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अगर वो खाली है तो ठीक है, नहीं खाली है तो उसको खाली करवाया जाएगा। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे क्षेत्रों को, जैसे अब हरदोई का कोई जिला है, वो क्षेत्र है एससीआर के अंदर आता है, तो हरदोई जिला अलग है, वो हरदोई जिला नहीं कहलाएगा, वो एससीआर कहलाएगा। वो क्षेत्र यूपीएससीआर के अंतर्गत आएगा, जो 6 जिले को काट करके बनाया गया है। इसमें अगर आगे बात की जाए साथियों, तो इस संबंध में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आवास विभाग को पत्र लिखकर कंसल्ट नियुक्त की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए इजाजत मांगी है। नगर निगम के क्षेत्र में काम कर रही किसी श्रेष्ठ कंपनी को यह काम दिया जाएगा। लखनऊ सहित 6 जिलों के समग्र विकास को लेकर एक पूरा खाका तैयार करेगा। इसके आधार पर आने वाले समय में राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। आगे यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा है, कुल मिलाकर के 6 जिलों को काट करके विकसित किया जाना है। मुख्यमंत्री होंगे एससीआरडीए के अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो साथियों, तो मुख्यमंत्री, चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो यही क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे इसके, यूपी जो एससीआर बन रहा है। आगे अगर इसमें बात की जाए उपाध्यक्ष की बात करें तो मुख्य सचिव होंगे। इसके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन, वित्त विधि, राजस्व नियोजन, नगरीय विकास, औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पदेन सचिव, प्राधिकरण के सदस्य होंगे। तो ये पूरा का पूरा हम यूपीएससीआर की बात कर रहे हैं साथियों। आगे इसमें बात की जाए तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले एससीआरडीए के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इस संबंध में आप देख पा रहे हैं, मंजूरी के 4 महीने बाद अधिसूचना जारी, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, मंजूरी इसकी पहले मिल गई थी, लेकिन अधिसूचना अभी जाकर के जारी हुई है साथियों। आगे इसमें अगर बात की जाए तो आगे आप देख पा रहे हैं कि देखिए इसका मकसद क्या है। देखिए जहां पे जिनकी जमीनें जाएंगी तो ऐसा नहीं है, उनको पैसा दिया जाएगा और ये कुल मिलाकर के एक अच्छा खासा विकास देखने को मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के आसपास आप डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक इसी तरीके से लखनऊ राजधानी के आसपास भी आपको विकास देखने को मिलेगा। दरअसल समेकित नियोजित विकास के लिए दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जैसी दूसरे कई प्रदेशों में रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रीय स्तर पर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने लगभग 2 वर्ष पहले विभागीय अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के गठन के निर्देश दिए थे। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं जिनका विकास होना है, तो इसीलिए यूपीएससीआर का गठन हो रहा है और देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कितना डेवलपमेंट होता है उत्तर प्रदेश, कितना औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आती है, आने वाले समय में पता चलेगा साथियों। तो ये जो नया बिल पास हुआ था जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया, कैसे लगा आपको, आप हमें अपनी राय जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।